जिंदगी की गाड़ी अगर फंस जाए तो कैसे निकलेगी? एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका जवाब मिलेगा आज इस वीडियो में। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूँ बाबा नीम करोड़ की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं फोर्ट चर्च लैन, इलाहाबाद। प्रयागराज में महाराज जी का ये स्थायी निवास है और सांध्य बेला में जो वहाँ चर्चा होती है, सुधीर दादा बैठे हैं, माँ मौसी बैठी हैं, अशोका दीदी से मैंने आपको मिलवाया था, वहां और भी भक्त बैठे हैं। उन्हीं भक्तों में से एक भक्त ने प्रश्न कर दिया कि दादा, जिंदगी की गाड़ी अगर कहीं अटक जाए तो कैसे निकलेगी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको बता दें कि 11 सितंबर 1973 के बाद जब जब जो गोष्ठियां हुई, जब जब सांध्य बेला में दादा बैठते हैं तो दादा के बाबा की बात केवल एक ही चर्चा। आप कहीं और कोई बात करना चाहें तो फिर दादा अंदर चले जाते हैं, दादा बाबा की ही बात करते हैं। तो उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि सन 1971 में महाराज जी ने बताया था कि अगर जिंदगी की गाड़ी अटक जाए, कहीं फंस जाए तो कैसे निकलेगी। दादा बताते हैं कि सन 1971 की एक शाम थी। हम लोग कैंची धाम में बैठे थे, महाराज जी तख्त पे विराजमान थे और भक्तों का आना जाना बहुत कम हो गया था। सांध्य बेला थी, यानी फाटक बंद हो जाएगा। अचानक महाराज जी उठते हैं, मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, दादा चल घूम के आते हैं। साथ में बैठे हैं जवाहरलाल बर्मन, महाराज जी के अन्य भक्तों में से एक हैं। आप चित्र में देखिए, बर्मन जी बात कर रहे हैं महाराज जी से। ये बर्मन साहब उस समय बैठे हुए हैं, बर्मन भी साथ में होते हैं और बर्मन के साथ उनका ड्राइवर हबीब खान से मैंने आपसे उनकी भी स्टोरी सुनाई थी आपने, जो आजकल जर्मनी में रह रहे हैं। तो हबीब भाई भी होते हैं साथ में। महाराज जी कैंची के गेट पर हबीब खान से कहते हैं कि चल भाई, गाड़ी कहाँ है? ये गाड़ी है साहब। हबीब दरवाजा खोलते हैं, महाराज जी उस पर विराजमान हो जाते हैं। बर्मन साहब भी बैठ जाते हैं, सुधीर दादा भी बैठ जाते हैं और महाराज जी कहते हैं चल। गाड़ी चलने लगती है। अभी किसी को पता नहीं है कि गाड़ी कहां जाएगी। गाड़ी चलती जा रही है, काकड़ी घाट की तरफ बढ़ी। बर्मन साहब ने हिम्मत करके पूछा, महाराज जी काकड़ी घाट चलना है? अरे तो हम कैमरा ले लेते। महाराज जी ने इसे देखा, बर्मन साहब शांत हो गए। गाड़ी थोड़ी और चलती है। महाराज जी कहते हैं, वो देखो कितनी बाढ़ आई हुई है। उत्तरी वाहिनी कैंची से बिल्कुल सटके बह रही हैं। थोड़ा आगे चले तो उनका थोड़ा विस्तृत रूप आया। बाढ़ आई हुई है और देखते क्या है कि थोड़ी देर में आगे वाहनों का एक रेला लगा हुआ है, यानी वाहन जाम में फंसे हुए हैं। अब थोड़ी सी रास्ता है, निकल सकते हैं। लेकिन जैसे ही लोगों ने देखा कि महाराज जी की गाड़ी आ रही है, महाराज जी की गाड़ी को हाथ दिया, महाराज जी ने रुकवा ली और महाराज जी को लोग प्रणाम करने लगे। होता क्या है कि अन्य लोग महाराज जी से कहते हैं आगे मत जाओ, बाढ़ है, सड़क खराब है। लेकिन महाराज जी कहते हैं चल। और चल का आदेश जैसे ही होता है, हबीब भाई गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं। गाड़ी आगे जा थोड़ी चलती है और त्यों ही सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है। लेकिन महाराज जी रुकने का आदेश नहीं देते। तो जो रुकने का आदेश नहीं देंगे तो गाड़ी चलती जाएगी और अंतोगत्वा एक जगह जाके बालू में फंस जाती है। समझ गए ना? अभी तो ये वाहन वाली गाड़ी चली है और प्रश्न इसी से संबंधित है। तो गाड़ी फंस गई है बालू में। महाराज जी उतरे और चलने लगे। सुधीर दादा का हाथ पकड़ा और वो पहाड़ी एरिया है तो पहाड़ की तरफ उधर चलने लगे।
अब गाड़ी जवाहरलाल बर्मन की है, बर्मन साहब बैठे हैं, बर्मन साहब और हबीब भाई अब उस गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज जी मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के चलते जाते हैं आगे। अब बर्मन साहब ये भी नहीं कह सकते कि महाराज जी गाड़ी निकलवाओ, और गाड़ी फंसी हुई है। आगे जब थोड़ी दूर पर जाते हैं तो सुधीर दादा पूछते हैं, हमने पूछा मतलब दादा ही सुना रहे हैं कि महाराज जी गाड़ी कैसे निकलेगी। महाराज जी ने कहा जिसने फांसी है वो निकालेगा, यानी भाई ऊपर वाले ने फंसवाई है तो निकलवाएगा भी ऊपर वाला। दादा कहते नहीं महाराज जी, वो तो बहुत उधर से कितना पानी है, इधर बालू है, नजदीक में कितनी बाढ़ आई हुई है। बोले चिंता मत कर, हनुमान जी को सौंप दिया है। इतनी कह के और आगे बढ़ जाते हैं दोनों लोग, और अंधेरा होने लगता है। इधर बर्मन साहब, हबीब भैया दोनों परेशान हैं, उधर सुधीर दादा यानी कहते हैं कि मैं उनके साथ हूं। थोड़ी देर बाद महाराज जी कहते हैं चल अच्छा आप चलते हैं। रास्ते में फिर दादा ने पूछा कि बाबा जी गाड़ी कैसे निकलेगी। अरे बोले आए होंगे आदमी, कुछ आदमी ने धक्का मारा होगा और निकल गई होगी गाड़ी। हनुमान जी को नहीं है, नहीं मानते हो? इस तरह से जब महाराज जी ने कहा तो सुधीर दादा चुप हो गए, क्योंकि वहाँ सांझ बेला थी, किसी के आने जाने की कोई संभावना नहीं थी। गाड़ी के पास जब आते हैं तो गाड़ी जब इधर से गए थे तो फंसी थी, उधर से आए तो निकली हुई थी। अब महाराज जी दादा को देखते हैं, यानी जब भैया को देखते हैं, यानी कहते कि मुझे जब महाराज जी ने देखा तो मैंने आंखें नीची की और महाराज जी मुस्कुराए, गाड़ी में बैठ गए। बर्मन साहब ने बताया कि साहब 5-6 मजदूर टाइप आदमी आए थे और यहाँ से वो निकाल ले गए। अब गाड़ी को जब निकल गए तो चल दिए कैंची धाम की तरफ। आगे क्या है कि वो बाढ़ का प्रकोप है, सड़क टूटती जा रही है, और सामने देखा जो सड़क थी ना उसका आधा भाग टूट के पानी में गिर गया। भाई पहाड़ी ऊपर है ना, और पानी में गिर गया, अगर वहां गाड़ी हो तो गाड़ी भी चली जाएगी उधर। और आधा भाग जो टूट के गिरा है और उसी से निकलना था। अब तो हबीब के हाथ पैर जो है फूल से गए। महाराज जी ने कहा अरे चला, हनुमान जी का नाम लो। और सुधीर दादा, बर्मन भाई आंखें ऐसी बंद करके हनुमान जी को पुकारने लगते हैं और गाड़ी दर्द से आगे बढ़ जाती है। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन जहां पल भर पहले, क्षण भर पहले आपकी गाड़ी निकल के आई थी, वो सड़क नदी में समा गई। है ना, रोमांच कैसा हुआ होगा। दादा कहते हैं कि उस समय जब हमने महाराज जी को देखा तो महाराज जी का स्वरूप हनुमान में था। हथेली उनकी लाल सुर्ख हो चुकी थी। बर्मन साहब ने अरे ये महाराज जी की हथेली लाल हो गई, चुपचाप से कहा दादा महाराज जी की हथेली लाल हो गई। तो दादा कहते हैं क्योंकि दादा को तो स्वरूप पहले हनुमान स्वरूप में वो दर्शन दे चुके थे। दादा कहते हैं कि मैंने उसे चुप कराया और चुप करा के आगे चले। फिर महाराज जी कहने लगे तुम परेशान थे, गाड़ी नहीं निकलेगी, कैसे निकलेगी? अरे जब हनुमान जी निकालेंगे, हनुमान जी को याद कर लिया है, उन पर भरोसा है, तो गाड़ी कैसे नहीं निकलेगी? जिंदगी की गाड़ी भी जब कभी अटक जाती है तो हनुमान जी निकालते हैं। महाराज जी ने एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया। और सुधीर दादा कहते हैं भैया तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, क्योंकि जब जब किसी क्षेत्र में, किसी स्थिति में, और कहीं जब जिंदगी की गाड़ी अगर अटके तो बुला लो हनुमान जी को, है ना।
अटकेगी नहीं, गाड़ी फंसेगी नहीं, गाड़ी निकल जाएगी। आपकी भी गाड़ी कहीं फंसे नहीं, सुचारू रूप से चलती रहे, जिंदगी की गाड़ी बढ़िया तरीके से चले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ